मां एक ऐसा शब्द जो सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि पूरे जीवन के संस्कारों का नाम है। आप जो इस समय एक जीवन को अपने गर्भ में संजो रही हैं, सिर्फ मां नहीं है, उस जीवन की पहली शिक्षक, पहली मार्गदर्शक और पहली शक्ति भी है। आपके विचार, आपके बोल, आपके डर, आपके सपने, सब कुछ गर्भ में पल रहे आपके बच्चे के मन और आत्मा में उतरेगा। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको, हर उस मां को दिल से प्रणाम करते हैं जो अपने गर्भस्थ शिशु के भविष्य को लेकर सोचती है, जो चाहती है कि उसका बच्चा न केवल सफल बल्कि संस्कारी, चरित्रवान और साहसी भी बने। क्योंकि मां की कोख सिर्फ जीवन की शुरुआत नहीं करती बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करती है। और इसी सच को साक्षात रूप में दिखाती है महाभारत की वो कथा जिसने दुनिया को बताया कि गर्भ में बोए गए संस्कार किस तरह जीवन की राह बदल सकते हैं। ये कहानी है सुभद्रा की, एक मां, और अर्जुन की, एक योद्धा। जब सुभद्रा गर्भवती थीं और अर्जुन उन्हें युद्ध कौशल सिखा रहे थे तो वो समझ भी नहीं पाए कि उनके गर्भ में पल रहा बालक उनकी हर बात, हर शब्द ध्यान से सुन रहा है। और यही बालक बना अभिमन्यु, वो अभिमन्यु जिसने अपनी मां के गर्भ में ही सीखा चक्रव्यूह भेदन, जिसकी वीरता इतिहास में अमर हो गई। आज की ये कहानी हर उस मां को समर्पित है जो अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने का सपना देखती है। क्योंकि आज भी हर मां के शब्द उसके बच्चे की आत्मा में उतरते हैं और बन जाते हैं उसके भविष्य की असली शक्ति। महाभारत की भूमि, कुरुवंश की गाथा और युद्धों से भरी वो कहानी जिसमें जन्मे थे ऐसे वीर जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं अपने संस्कारों से इतिहास रचा। इसी कथा में एक नाम जिसे सुनते ही हर मां का हृदय गर्व से भर जाता है, अभिमन्यु। लेकिन क्या आप जानती हैं, अभिमन्यु केवल वीर योद्धा नहीं था, वो था मां के गर्भ में पलते हुए संस्कारों का जीवंत उदाहरण। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और सुभद्रा से। अर्जुन महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर और सुभद्रा कृष्ण की बहन, शांत और मधुर स्वभाव वाली। जब सुभद्रा गर्भवती थीं तो अर्जुन अक्सर उनके साथ समय बिताते थे। वो जानते थे युद्ध की भूमि पर विजयी वही होता है जिसके भीतर साहस और बुद्धि का संगम हो। इसीलिए वो अपनी पत्नी से बातचीत करते समय उन्हें युद्ध के गुण सिखाते, रणनीति की बातें करते और समझाते कैसे चक्रव्यूह बनता है और उसे भेदा कैसे जाता है। लेकिन यहां जो सबसे अनोखी बात हुई वो ये थी कि अर्जुन की ये बातें सिर्फ सुभद्रा तक नहीं पहुंची। सुभद्रा के गर्भ में एक नन्हा जीवन धड़क रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, और वो था अभिमन्यु। गर्भ में पलते हुए अभिमन्यु ने अर्जुन की बातें सुनी, चक्रव्यूह की रणनीति समझी और अपने मन में बसा ली। कहा जाता है अर्जुन जब चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी विधि बता रहे थे तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने बात वहीं रोक दी। लेकिन अभिमन्यु ने जितना सुना था उतना अपने भीतर बसा लिया। यही कारण था कि जब अभिमन्यु बड़ा हुआ तो उसने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। और कहते हैं गर्भ में सुनी गई बातें केवल शब्द नहीं होती, वे संस्कार बनकर बच्चे के मन और आत्मा में उतरती हैं। अभिमन्यु की यह कथा हमें यही सिखाती है कि मां के गर्भ में बोया गया हर संस्कार भविष्य में उसकी ताकत बन सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा है या सच में मां के विचार और शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे के भाग्य का रचनाकार बन जाते हैं। और अब हम आपके विचार जानना चाहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि मां के संस्कार उसके गर्भ में पल रहे शिशु के व्यक्तित्व का आधार बनते हैं? क्या आप भी मानती हैं कि गर्भ में बोए गए विचार बच्चे के भविष्य को आकार दे सकते हैं? तो नीचे कमेंट में जय महाभारत या अपने दिल की बात लिखिए। आपकी एक टिप्पणी हमें और भी ऐसी प्रेरक कहानियां लाने की हिम्मत देगी। अभिमन्यु बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ रही थी उसकी समझदारी, उसकी बुद्धि और सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास। दूसरे बच्चों की तरह वो कभी बाल सुलभ चंचलता में नहीं बहता। वो हमेशा गहरी बातें करता, धैर्य से सुनता और सबको आश्चर्य में डाल देता। सुभद्रा अक्सर उसे देखकर सोचती, क्या सच में मेरे गर्भ में रहते हुए जो उसने सुना था वही आज उसकी सोच का हिस्सा बन गया है?
एक दिन अर्जुन ने खुद महसूस किया उसके पुत्र में है कुछ खास। युद्ध विद्या की शिक्षा के समय जब अर्जुन ने अभिमन्यु को कुछ जटिल प्रश्न पूछे तो अभिमन्यु ने उन्हें ऐसे सरलता से हल कर दिया जैसे वो तो पहले से जानता हो। अर्जुन हैरान रह गए। ये तो मैंने कभी तुझे नहीं सिखाया, अर्जुन ने पूछा। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, पिताश्री, शायद ये सब मैंने तब सीखा जब मैं मां के गर्भ में था और आप मां को ये सब समझा रहे थे। उस दिन अर्जुन और सुभद्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें विश्वास हो गया कि गर्भ संस्कार कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है। और यहीं से शुरू हुई अभिमन्यु की वो यात्रा जहां उसने हर चुनौती को अपनी मां से मिले संस्कारों के सहारे पार किया। क्या वाकई मां की कोख में सुनी बातें एक योद्धा को युद्ध भूमि में विजयी बना सकती हैं? क्या अभिमन्यु ने सच में चक्रव्यूह भेदन सीखा था? और अगर हां, तो क्या उसके संस्कार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बने? महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों ने पांडवों के खिलाफ रचा था महाचक्रव्यूह, एक ऐसा युद्ध विन्यास जिसे भेदना और पार करना सिर्फ चंद महारथियों के ही बस की बात थी। और उस दिन पांडव सेना के सारे महारथी किसी न किसी कारण से युद्ध भूमि से दूर थे। सेना का नेतृत्व कौन करेगा, कौन इस चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा, सबकी नजरें एक दूसरे की ओर, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं। तभी आगे आया अभिमन्यु, सिर्फ 16 वर्ष का, लेकिन उसकी आंखों में था संस्कारों से जगा आत्मविश्वास। उसने बड़े बुजुर्गों के सामने सिर झुकाकर कहा, अगर चक्रव्यूह तोड़ना है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने गर्भ में रहते हुए इसकी भेदन विद्या सुनी है। मैं जानता हूं कैसे इसमें प्रवेश करना है। सब दंग रह गए, कृष्ण भी, अर्जुन भी, लेकिन अभिमन्यु का संकल्प हिलने वाला नहीं था। और तब वो दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया जब एक युवा योद्धा अपने मां के गर्भ में सुने ज्ञान के बल पर सबसे कठिन चक्रव्यूह में घुसा। क्या हुआ युद्ध भूमि में? क्या अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया? क्या मां के संस्कार उसकी रक्षा कर पाए? अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में कदम रखा। सामने था महाचक्रव्यूह, एक ऐसा युद्ध विन्यास जिसमें प्रवेश करना जितना कठिन था, उससे बाहर निकलना उससे भी कठिन। सैनिकों की कतारें, धनुष, बाणों की वर्षा और बीच में मात्र एक 16 वर्ष का योद्धा अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु डरा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था उन संस्कारों पर जो उसकी मां के गर्भ में ही उसे मिले थे। उसने पहले द्वार तोड़ा, दूसरे को भेदा, तीसरे को पार किया और देखते ही देखते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। दुश्मन सेनापतियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर किसी ने सोचा यह कैसे संभव है, पर अभिमन्यु जानता था वो नहीं, उसकी मां के संस्कार और उसके पिता अर्जुन की कही बातें उसकी असली ताकत थीं। क्या हुआ फिर? अभिमन्यु ने अकेले एक के बाद एक कई महारथियों को परास्त कर दिया। इतनी कम उम्र में इतनी वीरता, इतना साहस, युद्ध भूमि गूंज उठी, जय अभिमन्यु। लेकिन क्या यह लड़ाई यूं ही चलती रही? क्या अभिमन्यु इस चक्रव्यूह से निकल पाया, या संस्कारों की यह परीक्षा उसे एक अमर योद्धा बना गई? चक्रव्यूह के भीतर अकेला खड़ा था अभिमन्यु। सामने थे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ और न जाने कितने महारथी। लेकिन अभिमन्यु के हाथों में डगमगाने वाली तलवार नहीं थी, बल्कि मां के गर्भ में मिले संस्कारों की शक्ति थी। उसने किया क्या? अभिमन्यु ने एक एक कर उन सभी योद्धाओं से युद्ध किया। किसी से डरा नहीं, किसी से पीछे नहीं हटा। जब तक सामने दुश्मन था वो डटा रहा, लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा और भी कठिन बना दी। कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया, युद्ध के नियमों को तोड़ा। सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर एक अकेले अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ फिर? अभिमन्यु घायल हो गया, लेकिन झुका नहीं। वो गिरा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि गर्व था, क्योंकि उसने अंत तक अपने संस्कारों, अपनी मां के विश्वास और अपने पिता की शिक्षा का मान रखा। उसकी मृत्यु नहीं, उसका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। और उस दिन पूरी कुरुक्षेत्र भूमि ने स्वीकार किया, अभिमन्यु मरा नहीं था, वो अमर हुआ था मां के संस्कारों की वजह से। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या फिर हर मां के गर्भ में पल रहा बच्चा, मां की हर भावना, हर शब्द,
और हर विश्वास को वास्तव में आत्मसात करता है। अभिमन्यु की कथा सिर्फ एक योद्धा की वीरता की कहानी नहीं है, ये हर उस मां की कहानी है जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सपने देखती है। ये उस विश्वास की कहानी है जो मां के गर्भ से शुरू होता है और इतिहास तक पहुंचता है। अभिमन्यु का बलिदान, उसकी विजय, उसकी अमरता, सब कुछ उसके मां के गर्भ में पड़े उन संस्कारों की ही वजह थी। जिस पल अर्जुन ने सुभद्रा से चक्रव्यूह की बातें की थीं, उसी पल अभिमन्यु ने अपने भीतर एक योद्धा को जन्म दिया था। और यही गर्भ संस्कार की सबसे बड़ी सीख है। मां के विचार, मां के शब्द, मां का विश्वास, ये सब गर्भ में पल रहे शिशु के जीवन का आधार बनते हैं। आज अगर आप भी मां हैं या बनने वाली हैं, तो जान लीजिए, आपके दिल में उठने वाले हर भाव, आपकी बोली जाने वाली हर बात, आपके सपनों और डर, सब कुछ आपके बच्चे तक पहुंच रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाएं, अपने शब्दों को सुंदर बनाएं, क्योंकि आपका गर्भ सिर्फ जीवन नहीं, संस्कारों की पहली पाठशाला है। अभिमन्यु की यह कहानी हम सबके लिए एक संदेश है। मां की शक्ति, मां की श्रद्धा, मां के संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि वे इतिहास बनते हैं और दुनिया को बदलने वाले जीवन को जन्म देते हैं।